ऑडियंस हमें देख रही है, हमें सुन रही है, मैं उनसे सिर्फ अभी एक हेल्प मांग रही हूँ। प्लीज आज आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, नहीं तो ये गुंडागर्दी हमेशा चलती रहेगी। आज हम हैं, कल आप भी हो सकते हैं। तो प्लीज प्लीज हमें आपकी सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट की जरूरत है। प्लीज सपोर्ट अस। नमस्कार, मैं अन्नू त्रिपाठी, वॉइस ऑफ किंग 24 मीडिया से। आज मैं आया हूँ कानपुर देहात का रसूलाबाद थाना के अंतर्गत आने वाला एक छोटा सा गांव जिसका नाम है प्रसादपुर। जैसा कि वीडियो के द्वारा मैं आपको अवगत भी करा चुका हूं कि लगातार यहां पर कहीं ना कहीं आए दिन ऐसे कार्य हो रहे हैं जो शायद मुझे लगता है कि इस तरीके के कार्य नहीं होने चाहिए। और आपको बता दूं कि इसका जो मौजा है वो दया लगता है। मैं आपको एक ज़मीन की हकीकत और सच्चाई दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं यहाँ आया तो मुझे लगा कि एक ज़मीन की सच्चाई आप तक मैं आपको दिखा सकूँ। यहाँ पे जो पीड़ित हैं जिनका नाम है लाखन सिंह, इनका कहना है कि हमारी ज़मीन कागजों के मुताबिक हमारी लीगल ज़मीन है, जिस पर कहीं ना कहीं राजस्व विभाग आकर के यहाँ पर बुलडोज़र चलाता है। और बुलडोज़र चलाने के बाद इनको वो पीड़ा और प्रताड़ित करते हैं कि शायद मैं बता नहीं सकता हूँ, मैं इनकी जुबानी से ही सुनने का प्रयास करूँगा। लाखन जी, आप मुझे ये बताइए क्या हुआ था और कितने तारीख को यहाँ पर बुलडोज़र चला था? 21 तारीख को ना 22 को नहीं, 21 तारीख को, जिस समय यहाँ पुलिस टीम और राजस्व टीम, प्रधान जी, अन्य काफी लोग भी आए, जहाँ वहाँ वैसे ही शुरू किया। तो मैंने कहा उनसे कि भाई आप किसके आदेश से ये बुलडोजर चलवा रहे, मुझे आदेश की कॉपी दीजिए, क्योंकि हम इस जमीन के मालिक हैं। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। बोले जाइए तहसील, आज आर्डर फाडर आपको कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें जो कुछ करना है वो करिए जाके। वहाँ से अब हम तो तहसील गए। तहसील जब गए तो वहाँ कोई नहीं मिला। कोई मिले, क्योंकि छुट्टी के दिन था, इतवार के दिन जो है ना ये सब काम लगाया। काफी भागा दौड़ी करने के बाद जब कोई नहीं लगा, इसके बाद जब इन्होंने 1016/1114 में वो जमीन जिसके कागजात एसडीएम महोदय ने 23/11/2023 को मुझे ये प्रमाणित करके दिया कि ये जगह आपकी है, और उस जमीन में बुलडोजर चला। ये किसके इशारों पे चल सकता है, कुछ बताएंगे? मतलब क्या लगता है आपको, क्यों चला? कोई दुश्मनी या किसी के द्वारा चला, कुछ ऐसा कुछ पता, अनुमान है आपको? अब अनुमान तो यही है कि ये तहसील प्रशासन, और हो सकता है हमारे प्रधान जी भी मिले हुए हैं इसमें। अच्छा, तो अभी बीच में आपने अभी हमें बताया था थोड़ी देर पहले कि पूनम संखवार भी यहाँ विधायक आई। हाँ, विधायिका जी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने करीब 3-4 महीने पहले आई थी। उन्होंने कहा था कि ऐसे जैसा ये बना है ना, ये बनाइए। कौन मना करता? मैंने कहा मैं मना करता हूँ। बोले क्यों मना करते? मैंने कहा ये प्रॉपर्टी मेरी है, इस पर हुकूमत किसी की नहीं चलेगी। बिल्कुल नहीं चलेगी। लेकिन उन्होंने फिर नहीं माना। आप बनाओ, ये करो, वो करो, बनाते चले। आखिरकार ये सड़क बनाई दी गई। अच्छा, नहीं, पूनम जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, आप लोगों ने हमको दिखाया है। उसमें उन्होंने कहा है कि यहाँ पर सारे बने मकान तोड़वा दीजिए, शमशान घाट बन जाएगा। हाँ, बिल्कुल मेरे सामने कहा उन्होंने। आप जरा सोचिए कि मतलब एक विधायक के पद पर बैठ करके इस तरीके की जो घिनौनी हरकत है, मुझे लगता है कि विधायक को ऐसा शोभा नहीं देता। माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि अगर किसी कारण बस किसी ने अवैध कब्जा किसी गरीब ने कर लिया है तो उसके ऊपर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सीधे विधायक धमकी दे देती हैं कि अगर मकान बने हुए हैं तो उन्हें गिरा देना चाहिए और शमशान घाट बन जाना चाहिए। अच्छा, अब आगे क्या आप करना चाह रहे हैं? मतलब क्या आप कार्रवाई करना चाह रहे हैं? भाई अभी तक तो आप डीएम एसडीएम सब जगह जा चुके हो, कोई इंसाफ नहीं मिला आपको, तो अब क्या करेंगे? अब ये हमने पहले भी सबको अवगत करा दिया है। कल से यानी 12 तारीख से 12/2 से माननीय क्या नाम है जिलाधिकारी महोदय कानपुर देहात के कार्यालय के सामने ये आमरण अनशन करेंगे। अच्छा, क्या बात है। आपको बता दूं कि लाखन सिंह जी हताश होकर के अब लास्ट ऑप्शन इनके पास बचा है एक तरीके से आमरण अनशन करने का। आखिर आमरण अनशन में भी अधिकारी कितना इस मामले को संज्ञान में लेते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन साथ में हमारे शायद ये आपकी बेटी है। हाँ, बेटी है। आप आइए सामने। आप कहाँ, मतलब आपको जब ये सब पता चला कि आपके पिताजी के साथ इस तरह की बर्बरता हो रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो कुछ नहीं है, ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, ये कॉन्ट्राडिक्ट डिसीजन देते हैं, जिसकी वजह से सारा कुछ होता है। इसके पहले हमारी इसकी कार्रवाई की गई, मतलब नापी हुई, नापी में हमारे मतलब पक्के पिलर बनवाए राजस्व टीम और मतलब क्या कहते पुलिस टीम के सामने, और आज वहीं बुलडोजर चला। मैं जानना चाहती हूँ क्यों?
मैंने तहसीलदार से बात की, वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता है बुलडोजर चला। अब वो भी, उनको भी नहीं पता तो मैं किससे पूछूं? लेकिन लोग बता रहे हैं कि तहसीलदार मौजूद थे उस समय, शायद बीच में आए थे क्या? उन्होंने मुझे यही बताया कि मुझे नहीं पता कि बुलडोजर चला है, मुझे नहीं पता। मैंने तो मना किया था, बट बुलडोजर तो चला, ये आप लोग भी देख रहे हैं। और उन्होंने क्या कहा जब अभी आप कुछ देर पहले ये बता रहे थे कि प्रशासनिक लोगों के द्वारा ही हमको ये बोला गया था कि नहीं नहीं आपकी ये जमीन है, इसमें कोई विवाद नहीं है, उसके बावजूद भी बुलडोजर चल गया। तो ऐसा क्यों? ऐसा पता नहीं, ये तो वही जानेंगे। अच्छा, नहीं आप अभी ये बता रहे थे ये जमीन क्या सरकारी में आती है? हाँ, ये टोटल जो जमीन है ये पूरी मतलब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। इसके साथ वो कुछ भी करे मुझे कोई मतलब नहीं, आई डोंट केयर। लेकिन मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी को टच ना किया जाए। मैं सरकार से यही गुजारिश करती हूँ कि हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी को प्लीज, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि उसको टच ना करें। अब आप सोचिए कि किस तरह के यहाँ पे प्रधान होते हैं और किस तरह के विधायक होते हैं। ये आपको मैं एक नज़र आपको डलवा रहा हूँ और देख लीजिए, ये रोड सीधा आता है। मैं पांडे जी से कहना चाहूँगा, दिखा दें, ये रोड सीधा आता है। अगर इस रोड को अगर इस तरह से निकाल दिया जाए तो मुझे लगता है कि शायद रोड सीधा भी होगा, लोगों को जाने आने में दिक्कत नहीं होगी। और एसडीएम महोदया ने भी बताया था कि आप रोड यहाँ से डालिए। इसके पहले एसडीएम महोदया यहाँ आई, उन्होंने बताया कि यहाँ से डालिए। उनके बताने के बावजूद भी हमारे पास कोई रिटर्न नोटिस नहीं है। मैं तो अभी मतलब और रोड ये पड़ गया। अगर हम गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी कब्जा करते हैं, गवर्नमेंट की उस प्रॉपर्टी को जरूरत है, गवर्नमेंट हमें क्या करती है, 1 महीने पहले रिटर्न नोटिस देती है कि आप जमीन खाली कर दीजिए। अगर हम नहीं खाली करते तो हमें मतलब रिमाइंडर इशू करती है। नहीं करते हैं, इसके बाद हमारी प्रॉपर्टी पे वो जो मनाए वो करती है। लेकिन हमें ना ही कोई रिटर्न नोटिस दिया गया, कुछ भी नहीं दिया। मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चला। आप वो दिखाइए, वहाँ पे पूरे जो भी कंडा गोबर घूरे थे ना, सब दबा दिए गए। आप सोचिए कि सामने देखिए कि जहाँ पर बुलडोजर चलाया गया है, यहाँ पर इनके जो कंडे होते हैं गाँव में जो हम लोग गोबर का बनाते हैं, वो सब कुछ ध्वस्त किया गया है। और एक तरीके से कह सकते हैं कि जिस तरह से एक बार मड़ौली कांड हुआ था, बुलडोजर के चलते माँ बेटी की मौत तक हो गई थी। लेकिन यहाँ पर भी मुझे ऐसा महसूस होता है क्योंकि जो ये पीड़ित हैं, आज मैंने अपने आंखों से देखा कि इनकी आंखों में आंसू छलक आए थे और बड़े अंदर से रो रहे थे। क्यों? क्योंकि जब किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलता है तो आखिर दर्द तो होता ही है। लेकिन इसके बाद भी मैं आपको बता दूं कि मुझे अभी हाल में पता भी चला है कि जब भी यहाँ कोई पत्रकारिता करने आता है तो उन पत्रकारों को विरोधियों की तरफ से कुछ ना कुछ धमकियां मिलती हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, धमकी आप उसको दे सकते हैं जो आपकी खुद दलाली करता हो। हम यहाँ पर निष्पक्ष खबर दिखा रहे हैं और हमारा फर्ज भी बनता है कि एक जमीन की हकीकत और सच्चाई दिखाना कि किस तरह से प्राइवेट प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाया जाता है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आप तक अगर ये वीडियो पहुंचता है, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप कहते हैं कि अगर धोखे से कहीं भी प्रॉपर्टी बन जाती है तो उस पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, बल्कि उस व्यक्ति को मकान बना करके देना चाहिए और तब उस प्रॉपर्टी को खाली कराना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपका शासन प्रशासन और राजस्व विभाग की टीम आकर के गुंडागर्दी करती है। आप देखिए सामने पूरा हम आपको दिखा रहे हैं, जमीन की हकीकत को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ में माता जी हैं। नहीं छोड़ो, मैं दकिया दो, मुझे गिर पड़े। अच्छा, धक्का मारा आपको? हाँ। किसने मारा था? वो प्रधान के हुए थे, चाचा जन को। तो प्रधान इस मामले में क्यों आए थे बीच में भाई? मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। अगर मान लो ये प्रॉपर्टी कैसी भी थी, क्या थी, यानी कि कुल मिलाकर के मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं उन्हीं का करा धरा है। आपको क्या लग रहा है ना? तो मैं भैया सबसे पहले एक ही बात का निवेदन करना चाहूंगा, जितने भी अधिकारी अगर हमारी इस वीडियो को देखें, इस परिवार को इंसाफ चाहिए। कल आमरण अनशन पर ये बैठने जा रहे हैं जिला मुख्यालय, लेकिन अगर इनको कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा। इस बात को याद रखिएगा। अगर इनके साथ कोई भी घटना घटित होती है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखिए कोई भी, अगर चाहे मैं देखिए किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, अगर हमारे पास कोई मामला आएगा तो उसको हम दिखाएंगे। अगर वो गलत होगा या सही होगा, ये निर्णय करना अधिकारियों का काम है, ये मेरा नहीं। मैं निष्पक्ष खबर दिखाने का प्रयास करता हूं। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि चाहे कोई ग्राम प्रधान हो और चाहे कोई विधायक हो, एक वो राजा होता है, अपनी प्रजा का ख्याल करता है, लेकिन भेदभाव नहीं करता है। माता जी की आंखों में आंसू आ गए। क्यों? क्योंकि इनको धक्का मारा गया है। जरा सोचिए। इन्हें दकिया दो, कोई चल हट, भाग यहाँ से गए। कहीं तेरे बाप का है? हमने कहा हाँ हमारे बाप को है। कहीं ये जीएस है? कहीं
मतलब गुंडैती से। हाँ गुंडा की सर गिरफ्तार। हमें ये समझ में नहीं आता, हम राजस्व टीम से पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो बोलती है आई एम नॉट द रिस्पॉन्सिबल। मैं जानना चाहती हूँ कि हु इज द रिस्पॉन्सिबल। ग्राम प्रधान का तो कोई राइट नहीं है, इसलिए मैं मतलब मेरे पास भी कोई ह्यूमन राइट नहीं जो मैं उनसे क्वेश्चन करूँ। मैं हमेशा मतलब जो भी शासन प्रशासन के आदमी उनसे क्वेश्चन करूंगी कि ऐसा क्यों हुआ। वो बोलते कि मतलब हमें नहीं मालूम है। तो बताइए, मालूम विकास खंड अधिकारी है उनको भी नहीं मालूम है, और ये जो रोड है ना ये नक्शे में भी नहीं है, तो प्रधान की इतनी हिम्मत कैसे हुई? दैट मीन्स कि आप लोगों ने उसको बूस्टअप किया है, तभी हुआ है ना ऐसा। तो आपको प्रूफ नहीं दे रहे हैं? कुछ भी प्रूफ नहीं सर। और 22 तारीख को मतलब 21 तारीख को बुलडोजर चला के सब रात में बुलडोजर चला। आप बताइए, कोई भी उन्नति का काम होता है, प्रगति का काम होता है, वो रात में कभी नहीं होता, और वो भी छुट्टी के दिन नहीं होता है। इन लोगों ने जानबूझ के आप ये किया। सोचिए कि ये एक साजिश के तहत, यानी कि संडे के दिन, जबकि छुट्टी के समय में अधिकारी लोग मस्त रहते हैं, और कभी भी अगर आपका समस्या कोई होगा, अगर कोई समस्या आपको होती है ना, तो आप फोन करेंगे तो बोलेंगे संडे है, लेकिन यहाँ बुलडोजर चलाने का कोई संडे नहीं था। और बताया जा रहा है कि रात्रि में बुलडोजर चलाया गया, तो यहाँ से पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं साजिश है, और इस परिवार को परेशान करने की कोशिश की जा रही है, और कहीं ना कहीं एक ये बदला के तौर पर इनके सम्मान पर ठेस पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। आपको जमीन की जो सच्चाई दिखाई, आप लोगों को इन सब लोगों से मिलवाया भी, इनसे बात भी कराई। मैं तमाम अपनी ऑडियंस से एक ही बात और निवेदन करना चाहूंगा कि सच में अगर आप भी इस तरह से पीड़ित हैं तो इनका दर्द समझिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि एक सच्चाई सामने उजागर हो सके। और कुछ बोलना? मैं भी आप लोगों से, जो भी मतलब ऑडियंस हमें देख रही है, हमें सुन रही है, मैं उनसे सिर्फ अभी एक हेल्प मांग रही हूँ। प्लीज आज आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, नहीं तो ये गुंडागर्दी हमेशा चलती रहेगी। आज हम हैं, कल आप भी हो सकते हैं, तो प्लीज हमें आपकी सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट की जरूरत है। प्लीज सपोर्ट अस, प्लीज। देखिए क्या दर्द है, क्या पीड़ा है, आप देख सकते हैं। और बस अब मैं इससे ज्यादा कहूंगा नहीं, बाकी आप रिक्वेस्ट लोगों की समझ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वॉइस ऑफ किंग 24 मीडिया, अन्नू त्रिपाठी।